धीरे धीरे उसे एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होने लगी। जब भी वो साधना करता, हवा में एक अनोखी सुगंध घुल जाती। ऐसी सुगंध जो कि एक नारी अस्तित्व के एहसास को दिलाती है, जैसे कोई स्त्री आत्मा उसके आसपास मंडरा रही है। रात दर रात वो अनुभव और गहरा होता गया और फिर 8वें दिन उसके ध्यान के अंधेरों में एक धुंधलाता प्रतिरूप उभरने लगा। कभी उसके सामने प्रकट होता और पल भर में विलीन हो जाता, कभी बस एक झलक दिखाकर हवा में समा जाता। ये तो बस आरंभ था, असली भय अभी शेष था। करण बिना डरे अपनी प्रक्रिया करता है। 10 दिन उसकी साधना के गुजर चुके थे। वो अपना हर कदम सोच समझ कर रखता था। वो ये जानता था कि मैंने किताब में पढ़ा था कि अगर 10वें दिन तक आपको किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं होता तो आपको इस प्रक्रिया को दोबारा करना होता है। लेकिन मुझे तो एहसास हो गया है। वो खुशबू, वो धुंधला चेहरा, मैं कैसे भूल सकता हूं? इसका मतलब अब मुझे अपना अगला पड़ाव शुरू करना होगा। करण किताब खोलता है और 11वें दिन की प्रक्रिया देखता है। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपको 10वें दिन तक कुछ भी महसूस नहीं होता तो आपको 11वें दिन की प्रक्रिया में मांस की आहुति देनी होगी। आहुति के बाद तुम्हें वही मांस अपने गले के रास्ते अंदर उतारना होगा, चाहे वो कच्चा ही क्यों ना हो, सड़ा गला हो या अभी उसमें से खून टपक रहा हो। तुम्हें बिना रुकावट, बिना घिन उसे पूरा निगलना होगा। याद रख, अगर निगलते वक्त तुम्हारी रूह का कोमलपन जाग उठा और वो घिन उल्टी बनकर बाहर आ गई तो समझ लो तुम अब भी अशुद्ध हो, तुम अब भी तैयार नहीं हो। जो भी साधक इस कसौटी पर गिर जाता है उसे सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसी क्षण वो शक्ति जिसे पाने के लिए तुमने अपना खून पसीना एक किया वही तुम्हें जीवित निगल जाती है। और उसके बाद ना तुम्हारी आत्मा बची रहेगी, ना तुम्हारा नाम, सिर्फ अंधकार, और सिर्फ उस शक्ति का भोजन बन जाओगे तुम। ये पढ़कर करण के होश उड़ जाते हैं। करण बहुत कुछ सोच रहा होता है। ये कैसा पड़ाव आ गया है? मैं मांस कैसे खाऊंगा? मैंने तो आज से पहले कभी